So again we are here with the chapter of History class 11. So till now we were studying about the early human being, Homo sapiens and their livelihood, how they were residing, how they were living life, कहाँ रह रहे थे, पेड़ों पे रह रहे थे, caves में रह रहे थे, अपने sites में रह रहे थे. Now today we are going to discuss about the mode of communication. रह रहे थे, हमने जाना किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे थे, कैसे वो अपनी लिवलीहुड के लिए जो है हंटिंग कर रहे थे, उन जानवरों के बारे में हमने जाना. फ्लैश हंट कर रहे थे, वो भी हमने जाना, वो मांस को सुखा के और उसको प्रिजर्व करके दे वर ईटिंग लेटर ऑन. सो नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. हम जब भी कहीं हमारा बर्थ होता है, हम बड़े होते हैं, हम रहते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं. क्योंकि जो मनुष्य है दैट इज़ द सोशल लिविंग बीइंग. हम सोशल पर्सन हैं, हम अकेले नहीं रहते. तो जब हम ग्रुप में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, देन वी नीड टू कम्युनिकेट टू ईच अदर. हमें एक दूसरे से बात करनी होती है. वो बात हम कैसे कर पाएंगे? बात हम कर पाएंगे व्हेन वी नो अबाउट द सिंबल्स, अबाउट द लैंग्वेज. वो कैसे? सी अगर हम बात करते हैं उस समय की कम्युनिकेशन की, जब अर्ली ह्यूमन की, तो लैंग्वेज एंड आर्ट उसमें डेवलप हुआ. पर जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट था, तो फर्स्ट तो जेस्चर्स एंड हैंड मूवमेंट्स. जैसे आज भी हम किसी बात ऐसे इशारा करते हैं, या बाय करना तो बाय करते हैं, या अपने फेस एक्सप्रेशन ऐसे देते हैं, हंसने का, नाराज होने का, वॉट एवर एक्सप्रेशन यू वांट टू डू, उससे सामने वाला समझ जाता है कि व्हाट वी वांट टू से. जेस्चर क्या है हमारा, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इट स्पीक्स अबाउट. देन उनके पास उस समय जब भाषा नहीं थी, तो दे वर यूजिंग द जेस्चर्स, द हैंड मूवमेंट्स. जिन हैंड मूवमेंट्स को, जिन जेस्चर्स को यूज करके वो अपनी बात को समझा रहे हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, वोकल एंड वर्बल. वोकल नॉट वर्बल, वोकल नॉट वर्बल. बोलने के लिए क्या चाहिए? शब्द चाहिए. हमने जब बात की हमारे शब्द के विकास के, देवनागरी जो लिपि है उस पर मैंने लिखा, हमने क ख सीखा, अ से अनार सीखा, स्वर सीखे, व्यंजन सीखे, उन्हें बोलना सीखा, उसका प्रोनाउंसिएशन करना सीखा. बट दे वर नॉट नोइंग दैट, जानते ही नहीं. तो वोकल क्या कि वोकल वे में सिर्फ आवाज से वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं. जैसे आपने कहा तेज आवाज में तो नाराज, धीरे से आवाज में कुछ कम्युनिकेट किया. तो उस समय का माध्यम वो वोकल था, ना कि वर्ब. थर्ड, स्पीच बिगिन विद कॉज विद डिजर्व अमंग ऑब्जर्व अमंग प्राइमेट्स. प्राइमेट्स जो थे, जो जिनमें एप्स आते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत समझ थी, उनसे वो स्पीच स्टार्ट हुई. और वो कॉलिंग के लिए, किसी को बुलाने के लिए, हे, तो हे वर्ड एक यूज हुआ, प्रॉपर वर्ड नहीं है, बट कॉलिंग के लिए, पुकारने के लिए सबसे पहले प्राइमेट्स में वो स्पीच आई कि किस तरह से हम पुकार के, बुला के सामने वाले को एड्रेस कर सकते हैं. दिस वॉज लाइक दैट. देन इमर्जेंस ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. अब सबसे पहले स्पोकन लैंग्वेज जो थी वो होमो हैबिल्स में क्रिएट हुई, क्योंकि उनमें वो फीचर्स थे, वो गुड थे जिससे कि वो बोल पाए. जैसे हमने कल देखा था कि जो टूल्स बन रहे थे, उनमें जो ह्यूमन बना रहे थे वो अच्छे बना रहे थे. क्यों? क्योंकि उनमें मेमोरी थी, उनमें स्किल्स थी. हम अगर क्लास में भी देखें तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है. कोई बच्चा बहुत ब्राइट होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बच्चा अंडर अचीवर होता है, उसको ज़्यादा हेल्प की जरूरत होती है. तो इन सच अ वे जो होमो सेपियंस वगैरह भी थे, उनमें भी कुछ एक पर्टिकुलर कैटेगरी थी होमो हैबिल्स की, जिन्होंने स्पोकन लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम दे डेवलप लाइक दैट. पहली बार डेवलप हुई 2 मिलियन ईयर एगो, 2 मिलियन ईयर एगो पहले हुई. डिफरेंट व्यूज हैं, कई कह रहे हैं 200,000 ईयर्स एगो हुई, समा से 40,000 to 35,000 ईयर्स एगो. So everyone is having the different views about the evolution of language. So till now language का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बट कम्युनिकेशन कैसे हो रहा था? जेस्चर्स, इशारों से. वोकल था, आवाज थी, वर्बल नहीं था. एंड थर्ड वन, कॉलिंग के लिए उन्होंने जो इंडिकेटरी लैंग्वेज थी उसको यूज किया, स्पीच यूज करी कॉल करने के लिए, वो भी प्राइमेट्स थी. सबसे पहले स्पीच आई आपकी होमो हैबिल्स, 2 मिलियन ईयर एगो. अब बात करते हैं हम केव पेंटिंग की. केव पेंटिंग अगर हम इंडिया में भी अब जाएं, अगर आप अजंता एलोरा गए हो या एलिफेंटा केव्स गए हो मुंबई में जो है, तो वहाँ पे कुछ पिक्चर्स होती हैं.
वो पिक्चर या डायरीज की होंगी, देवताओं की होंगी, या कुछ अलग से किसी दृश्य को बताता हुआ, जैसे कई बार महाभारत का सीन है वो बताती है पिक्चर। तो ये पिक्चर क्या शो करती है, उस केव में उस जनरेशन के, उस विचारधारा के, उस आइडियोलॉजी के लोग आके रहे होंगे जिन्होंने वो पर्टिकुलर चीज़ को फ्रेम किया। तो हमें क्या करना है, हमें जो हिस्ट्री होती है वो ये बताती है कि वो हर गुफा, हर केव अपनी एक हिस्ट्री कहती है, अपना इतिहास कहती है, उस इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो इट्स लाइक दैट, केव पेंटिंग उस समय भी थी, और उस समय थी तो कहाँ थी, स्पेन में थी। स्पेन में कहाँ, अल्टामीरा। अल्टामीरा एक केव है स्पेन में, वहाँ पे केव पेंटिंग्स थी। कौन कौन सी थी, मार्शलस वहाँ एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, और मार्शलो की डॉटर थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया, और बच्ची ने ऑब्जर्व किया जो केव है, उस केव में गए, उन्होंने उस बच्ची ने ऑब्जर्व किया कि ऑक्सन बना हुआ है, बैल बना हुआ है। तो शी कॉल्ड हर फादर, अपने पापा को बनाया, उसने लिखा है देखो ऑक्सन बना हुआ है। देन उन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया कि कहाँ से बना होगा, कैसे आया, ऑक्सन ही क्यों आया। तो देन ही केम टू नो कि जो हमारे अर्ली ह्यूमन बीइंग्स गुफा में रह रहे होंगे, उन्होंने ये केव पेंटिंग्स बनाई, वॉल पेंटिंग्स बनाई। देन हॉर्सेस, डियर, राइनोस, बियर्स, ऑउल्स, ये सारे जो थे, इन जानवरों के बारे में, इन बर्ड्स के बारे में भी उन पर्टिकुलर गुफाओं में ड्राइंग करी जाने लगी, और ड्राइंग करके वो बता रहे थे उस समय ये सारे जानवर थे, सारे जो आपके बर्ड्स थे वो मिलते थे। भाई हम पिक्चर किसकी बनाएंगे, जिसको हमने देखा हो, जिसको हमने जाना। तो जो उनकी सराउंडिंग में एनिमल्स थे, जो बर्ड्स उनकी सराउंडिंग में थे, दे वर मेकिंग पिक्चर्स ऑफ देम, उनकी वो पिक्चर्स बना रहे थे। So this was the main point कि केव पेंटिंग्स में what sort of पिक्चर्स वर डिपिक्टेड। देन एविडेंस, अब पिक्चर्स तो बनी, अब वो पिक्चर्स क्यों बनाई, भाई क्या कारण था कि उन्होंने एक एज मेमोरी पिक्चर वहाँ बना दी। तो इसके कारण बताए गए, हो सकता है मे बी ये कारण रहे। फर्स्ट, एविडेंस ऑफ हंटिंग, हमने देखा कल कि जो आपके अर्ली ह्यूमन था वो हंटिंग कर रहा था, जानवरों को मार रहा था, जानवरों को मार के उनके फ्लैश को एक कर रहा था। तो हंटिंग हुई है, सक्सेसफुल हंटिंग हुई है, चाहे वो डियर की करी, चाहे वो हॉर्स की करी, चाहे बियर की करी, तो उसका एक प्रूफ था, एविडेंस कि उन्होंने हंटिंग करी। ऐसे कुछ चित्र भी मिले हैं जिसमें वो हंटिंग करते हुए देखे, कारण यही पढ़ा था कि कैसे उन्होंने भाले बनाए, हाउ दे प्रिपेयर द बोज, हाउ दे प्रिपेयर द एरोज, एवरीथिंग वी स्टडी। सो इन सच अ वे हंटिंग इज सक्सेसफुल, उसको लेकर कुछ उन्होंने पिक्चर्स बनाए। नाउ मीटिंग प्लेस फॉर स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज, और छोटी ग्रुप एक्टिविटीज के लिए मीटिंग प्लेस, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ जाके वो मीटिंग करने लगे, वहाँ बैठते थे, एक्टिविटीज करते थे, टाइम स्पेंड करते थे। तो जब टाइम स्पेंड करते हैं देन देवर उसकी पिक्चर उन्होंने करेंगे, बहुत ग्रुप्स हैं वहाँ पे, ग्रुप एक्टिविटीज हो रही हैं, उनकी पिक्चर्स देखी। तो ये क्या बता रहा है कि वो पिक्चर सब शो कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। जैसे हम आज जो है कोई एक्टिविटी करते हैं, उसकी फोटो लेते हैं और 10 साल बाद उस फोटो को देखते हैं, तो हमें याद आता है कि हमने यहाँ 10 साल बाद हमारे स्कूल में ये एक्टिविटी करी थी, हमने यहाँ पार्टिसिपेट किया था, ये हमारा क्लासरूम था, ये हमारी मैडम थी, ये हमारे फ्रेंड्स थे। तो पिक्चर क्या करेगी, रिकॉल करेगी। ऐसे ही वो जो भित्ति चित्र थे, जो केव्स की फिगार्स थे, कार्विंग्स थी, पेंटिंग्स थी, दैट वर डिपिक्टिंग अबाउट कि व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटिंग वाज डन, कौन सी हंटिंग हो रही, कैसी चीजें बन रही, एंड पासिंग इंफॉर्मेशन टू जनरेशन। वही बात कि सपोज मैंने कोई चीज करी बट आई नीड टू शो इट टू द अदर जनरेशन, दूसरों को बताना है, उनको इंस्पायर करना है। व्हाट आई विल डू, आई विल मेक द एविडेंस ऑफ दैट। आपको हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट दिया आपको, इसकी आप फाइलिंग करिए, इसकी आप पिक्चर्स लगाइए, ये प्रोजेक्ट करिए, एक कॉपी तैयार होती है। साल के एंड में आपका जब एवल्यूशन होता है, जब आपका जो प्रैक्टिकल होता है, उसमें एग्जाम होता है, उसको फाइल शो करते हैं। तो ये एक एविडेंस है कि पूरे साल में वर्क किया, उसका एक प्रूफ है। अब द नेक्स्ट पर्सन जो बाहर से आया, उसने इस बारे में जाना कि हाँ द चिल्ड्रन हैज डन द वर्क फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो जनरेशन, आगे वाली जनरेशन उस बात को कैसे जानेगी, उसको जानने के लिए उनको वो पिक्चर जब देखेंगे, जैसे आज हम देख रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू सर्च अबाउट थिंग्स। अच्छा ऐसा रहा होगा, ऐसे वो मीटिंग कर रहे होंगे, यहाँ उन्होंने मूव किया होगा, यहाँ वो रह रहे होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हमको जानने का मौका मिला। सो दीज वर द एविडेंस विच वर मोर इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट। सो इन सच अ वे in this particular chapter we came to know how human being developed
बिगनिंग इरा से लेकर ह्यूमन का स्टार्ट कैसे हुआ, उसका एंड कैसे हुआ, उसने अपने आप को सर्वाइव कैसे किया, उसका थिंकिंग लेवल कब डेवलप हुआ, कब वो खड़ा हुआ, कब उसने टूल बनाए, कैसे टूल्स बनाए थे, उन टूल से वो क्या कर रहा था, क्या उसका मेन ऑक्यूपेशन था, हंटिंग कैसे कर रहा था, रह कहाँ रहा था, फायर का क्या यूज कर रहा था, जो कि हमने कल डिस्कस किया है। ये सारी चीजें आप लर्न भी करें, क्योंकि क्वेश्चन कैन कम इन एनी फॉर्म। तो अगर इस सेगमेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो आई विल बी एबल टू टेल एवरीवन अबाउट द फैक्ट कि ये इसका मैटर ये रहा होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट द हाउ टू एक्सप्लेन द थिंग्स, हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर कोई आपसे पूछता है तो भी आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो गो थ्रू विद द चैप्टर गो थ्रू करें, देन जस्ट गो विद दीज पॉइंट्स आल्सो। द चैप्टर विल बी easier for you, आपके लिए इजी हो जाएगा। If I am sending some particular link of the Altamira cave or anything else, do watch that video। अब वो आपको मैं बता रही हूँ कि केव नहीं होगी, पर उस केव का पर्टिकुलर पिक्चर आपको दिखेगा, वो आपको पेंटिंग दिखेगी, नॉट इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, आप ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा उसको जान पाएंगे। तो उस लिंक को जरूर ओपन करें, एंड वॉट एवर द क्वेश्चन विल बी देयर, आई विल प्रोवाइड यू एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर टाइम। जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपका टाइम होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें से दिए जाएंगे, जो आप उसको अपनी नोटबुक जो आपने हिस्ट्री की बनाई है, यू हैव टू सॉल्व दैट। फाइन। सो हियर हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, जेस्चर्स थे, देन नंबर 2 व्हाट दे वर डूइंग वोकल, नंबर 3 व्हाट दे वर डूइंग बाय कॉलिंग, दैट वाज यूजुअल प्राइमेट। होमो हेबिल्स ने पहले स्पोकन इंग्लिश भी 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले इसकी स्टार्टिंग हुई। देन हियर वी स्टडीड अबाउट द केव्स, केव्स में अलग अलग तरह के पिक्चर्स, अलग अलग एनिमल्स के पिक्चर्स हमने देखी, क्यों हुए, क्यों बनाए उन्हें, उनको एक एविडेंस चाहिए था, इसके लिए ग्रुप एक्टिविटीज हो रही थी, उसका एक एविडेंस था, और आगे आने वाली जनरेशंस को, हम जैसे लोगों को उसके बारे में पता कैसे चले, ये जानने के लिए वो केव्स में पेंटिंग जो थी वो बनाई। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द डे। द नेक्स्ट टॉपिक विल कम आउट विद मोर थिंग्स अबाउट द अर्ली ह्यूमन। बहुत अलग सी चीज़ें हैं, कैसे पर्टिकुलर प्लेसेस थे, साइट्स थे, उनकी पिक्चर्स वगैरह भी हैं, दैट द वीडियोज आई गोइंग टू सेंड यू। इंटरेस्टिंग है, मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स। सो दैट्स कंप्लीट एंड चैप्टर टॉपिक हियर ओनली। टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड स्टडी प्रॉपर्ली एंड डू रिवाइज द कंटेंट। थैंक यू।